11.2 या पुराने किताब में 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहे आपका एक छतरी है जिसमें 8 तनु बराबर दूरी पर लगे। जैसे आपका छाता होता है ना, छाता में 8 कामी आप लोग बोलते हैं। जैसे छाता हो गया आपका, ये 8 कामी हो गए, 1 2 3 4 5 6 या 16 कामी वाला छतरी होता है। तो ये आपका समान दूरी पर बने होते हैं। कितने समान दूरी पर लगे हैं तो छतरी की त्रिज्या यानी तने की लंबाई 45। जो आपका तार नहीं होता छाता में, तार की लंबाई वो कितना है 45 है। तो कह रहे ज्ञात करना है दो क्रमागत तनों के बीच की क्षेत्रफल यानी दूठ हो रही छाता के तार बा एकरे लंबाई ज्ञात करेगा बा। ई समझ ले, जब 8 छाता बा तो 21 अंश के कोण बनी, कुल 8 चौड़ा कुल कितना बना कोण 360 अंश का बनता है। तो दो के बीच में बताओ कुल छात्र या छाते के कुल छाते की तनों के बीच की तनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 360। इक्वल कितना हो जाएगा 360। तो दो तनों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए रूट हो रहा यानी दो तनों के बीच का क्षेत्रफल या सॉरी कोण कितना होगा 360 भागा कितना 8 भाग दिया जा 8 का भाग दीजिए 8 चौक 32 बचा कितना आपका 4 40 हुआ 8 पचे 40 45 अंश का कोण यानी थीटा बराबर कितना ले लेंगे 45। तो अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ठीक यानी दो क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। देखिए अभी हम लोग मान रखेंगे थीटा का मान कितना आया बताइए 45 ना, कितना आ गया 45। अभी निकालिए वो थीटा बराबर 45 बटा 360 पाई का मान प्रयोग करिए 22 बटा 7 आर स्क्वायर मतलब 45 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखो अब लोग ये 8 का भाग 36 में दिए कितना आया 45। तो 45 का भाग 360 में तो कितना आएगा 8 आएगा ना जी सर। तो कैंसिल होके कितना आ गया 8। अब यहाँ काट दीजिए देखिए 2 अब 11 गुना 22 4 गुना 8। देखिए ऊपर का ऊपर गुणा करना है तो 45 का जो वर्ग निकालने का ट्रिक है 5 है इकाई तो 5वां 25 4 से 1 अधिक का गुणा करते हैं 4 पचे 20। ठीक अब 11 का गुणा करने का नियम होता है आपका याद रखो जो संख्या पहले वही लिखो 11 का गुणा करने का तरीका आसान है वो अंक को जोड़ते जाओ। यहाँ लिख दो 5 लिखो 5 2 7 लिखो 2 0 2 हो गया 0 2 2 हो गया लास्ट में ये शब्द लिखा जाता है 2 यानी आपका कितना आ गया 11 गुणे 45 का एक बार लिख दे 11 गुणे 45 गुणे 45 बटे 4 गुणे 7 बराबर। तो गुणा करके बताएं यहाँ ना कितना आ गया 7 5 और 4 सत्ते 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने मित्रों को। अब बोर्ड एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस बार 2 अंक का, आप लोग याद रखिए हो सके 2 अंक का जरूर एग्जाम में पूछे। एक कार के आगे वाइपर लगे होते हैं। देखिए आपका जो कार का शीशा होता है ये शीशे पे वाइपर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं वाइपर 2 लगे होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं ऐसे घूमते हैं, कैसे ऐसे लगे कर सफाई करते हैं। क्या करते हैं सफाई। देखिए आपका मान लो ये वाइपर लगा है यहाँ तक ऐसे घूमेगा ना, ये घूम रहा है वाइपर
ये वाइपर की लंबाई। क्या हो गया? लंबाई। ये साफ कर रहा है तो ये लंबाई किसका कार्य करेगा? वृत्त की त्रिज्या। और कितने अंश के कोण पर? 115 अंश के कोण पर घूम रहा। तो ये जब साफ कितना साफ करेगा? दो वाइपर अलग अलग होगा ना। ड्राइव कहाँ होता है? ड्राइवर के सामने। वाइपर कहाँ होता है? ड्राइवर के सामने होता है। इसे साफ करता रहता है आगे पानी जब बरसता है या ओस गिरता है। तो अब यहाँ सूत्र क्या बनेगा? त्रिज्या ऐसे जब घूमेगा इतना इधर घूमा तो वृत्तीय खंड यानी त्रिज्या खंड बनेगा। क्या बनेगा? त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है आप लोग बताइए? थीटा कितने अंश के कोण पर घूम रहा है? 115 360 गुणे पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है? 25। तो 25 गुणे 25 लिख लेते हैं। तो 25 से काट दें। ठीक, देखिए आपका यहां से काटिए, 5 से आगे काटते हैं। ठीक है, तो काटो। 2 से 11 दूना 22, इसको काट दो तो कितना आएगा? तो 18 दूना 36 कट गया। अब काटेंगे हम लोग 5 से। 5 25, 5 3 15 और यहाँ बचा आपका 3 30 हुआ, 5 6 30। अब फिर काट दीजिए। 5 से कहीं कटेगा नहीं। इसको देखो ध्यान से, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से काटो, यानी आपको लग रहा है गुणा करना पड़ेगा। 7 से कटेगा, 7 एकम 7 4 45 होगा, कटेगा नहीं। कोई संख्या 7 से ना कटेगी ना तो 36 किसी से कट रहा है, तो ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए कोई संख्या कटेगा क्यों? ये 25 में मत सोचना ऊपर कटेगा 5, ये आपका ऊपर है बट्टे 1 लिख देते हैं, कंफ्यूजन हो गए तो। अब यहाँ कटने वाला संख्या है नहीं तो गुणा कर लो। 25 5 125 और 11 का गुणा करते हैं। 125 गुणे 11, तो 11 का गुणा करना आसान है ना। यहाँ 5 लिखिए, 5 2 7 लिखिए, 2 1 3 लिखिए और लास्ट में 1 लिख दीजिए, इतना हो। और यहाँ पर कितना बचा आपका? देखिए 115 गुणे 13 75, 11 का हमने गुणा कर दिया इसमें, 25 5 125 का बचा नीचे 36 गुणे 7, 36 गुणे 7। अब आप गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, गुणा इसके नीचे करिए। 115 का पहाड़ा पड़ेंगे हम लोग, तो गुणा करके लेकर हमें बताते हैं, बाद में लिखते हैं नीचे। 1,58,000 1,58,125 और यहाँ गुणा कर देते हैं। 6 7 42 7 6 42 को 2 8 4 7 3 21 यहाँ पर इसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हल कर लीजिए, कितना आया? ये देखिए आपका जो निकला एक वाइपर का निकला है। हमें कितने वाइपर साफ कर रहा है? 2 वाइपर साफ कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? 2 वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे 1 वाइपर कितना किया? 1,58,000 बताइए। 15 81 2 25 बट्टा 200। 2 से काट दीजिए, भाग दीजिए इसको। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 बचा 16, तो कितना आ गया? 126 सेंटीमीटर इसको ये 2 वाइपर द्वारा साफ करेगा, कार के शीशा को सफाई करेगा। ठीक, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।